हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी। पिछली क्लास में हम लोग समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़े थे और उसमें कुछ एग्जाम्पल हल किए थे। अब हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो वह श्रेणी जिसमें अशून्य पद हो, वह श्रेणी जिसमें अशून्य पद हो और उनके प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अनुपात जो है वो स्थिर राशि हो। यानी कि अगर हमारे पास कोई श्रेणी है, उसमें से किसी एक पद का या प्रत्येक पद का उनके पहले वाले पद से अनुपात निकाला जाए, तो जो अनुपात है वो एक स्थिर राशि आएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो आएगा उनके बीच में। उस कॉमन स्थिर राशि को बोलेंगे सार्वनुपात। उसको क्या बोलेंगे? सार्वनुपात बोलेंगे, या फिर उसको बोलेंगे कॉमन रेशियो। उसको क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। हम मानते हैं कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला टर्म T1 है, दूसरा T2 है, तीसरा टर्म है T3, या इसी तरह से हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसमें n पद हैं। तो उसका जो कॉमन रेशियो आएगा, उसका जो सार्वनुपात होगा, वो दूसरे से पहले का अनुपात जो होगा वो तीसरे से पहले के अनुपात के बराबर होगा। इस तरह से दूसरे से पहले का अनुपात जो होगा वो तीसरे से दूसरे पद के अनुपात के बराबर होगा, या फिर ये बराबर होगा चौथे से तीसरे पद के अनुपात के। यानी कि प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से जो अनुपात होगा वो समान होगा, और जो समान अनुपात होगा उसी समान अनुपात को बोलेंगे सार्वनुपात। क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गुणोत्तर श्रेणी। अब मानते हैं कि हमारे पास कोई गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद क्या है? ए है। हम मान रहे हैं कि उस श्रेणी का पहला पद ए है, और उसका जो सार्वनुपात है उसको हम मान रहे हैं कि वो आर है। ठीक है, तो उस गुणोत्तर श्रेणी के जो पद हो जाएंगे, उसके जो पद हो जाएंगे वो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। ठीक है, इसी तरह वो बढ़ते जाएगा। और अगर इन पदों को किसी गणितीय प्रतिबंध के साथ जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? श्रेणी बन जाएगी। तो इस प्रकार हमारा जो गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी वो हो जाएगी ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ऐसे ये हमारी बन जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी हमारे पास है, हमें उसमें कोई nवां पद निकालना है, कोई भी उसमें का कोई nवां पद ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे? तो जीपी का nवां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा Tn इक्वल टू, वो हो जाएगा Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन, ए आर की पावर n माइनस वन, जहां पर ए क्या है? ए हमारा प्रथम पद है, ए हमारा प्रथम पद है। आर क्या है? आर सार्वनुपात है, आर सार्वनुपात है। और n क्या है हमारा? n nवां नंबर है। हमें जो नंबर, जिस पद का मान ज्ञात करना है उस पद का नंबर है। ठीक है, ये क्या है? हमारा nवां पद है। चलिए, ये हो गया हमारा nवां पद। अगर हम बात करें इसके अंतिम पद की, तो ये हो जाएगा l इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। क्या हो जाएगा? l इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। इसका जो अंतिम पद होगा वो यही हो जाएगा, यानी कि nवां पद ही हो जाएगा। और अगर बात करें अंत से nवां पद की, तो क्या हो जाएगा? l अपान आर की पावर n माइनस वन, जहां पर l क्या है? l है हमारा अंतिम पद। ठीक है, l हमारा अंतिम पद है। यानी कि अगर हमें उसका nवां पद पता है, सार्वधातुक पता है, अंतिम पद पता है, तब भी हम उसका nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें उसका पहला पद नहीं पता है तो। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है 9 3 1 1/3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद क्या होगा इसका, प्रथम पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9। प्रथम पद a = हो जाएगा 9। सार्वनुपात, इसका सार्वनुपात क्या हो जाएगा, दूसरे पद से पहले पद का अनुपात या बराबर में तीसरे से दूसरे का अनुपात। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सार्वनुपात हो जाएगा। इसको अगर काट दे तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सार्वनुपात आएगा वो हो जाएगा 1/3। ये बराबर हो जाएगा क्या, सार्वनुपात। अब कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करना है। nवां पद हमारे पास क्या है, nवां पद क्या है हमारे पास, nवां पद है 10, यानी कि हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, nवां पद का फार्मूला होता है Tn = a r की पावर n-1। तो T10 यानी कि 10वां पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमें पता है 9 है, प्रथम पद हमें पता है 9 है, और r का मान हमें पता है 1/3 है, और n का मान है 10, 10 में से 1 जाएगा, तो हो जाएगा ये 9 गुणे 1/3 की घात 9। क्या जाएगा, 9 गुणे 1/3 की घात 9। या फिर इसको और सॉल्व करते हैं, या फिर इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1/3 की घात 2 गुणे 1/3 की घात 7। ये बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1/9 गुणे 1/3 की घात 7। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1/3 की घात 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा इसका 10वां पद। क्या हो जाएगा इसका 10वां पद। चलिए अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, किसी गुणोत्तर श्रेणी का p + q पद m और p - q पद n है, तो pवां पद ज्ञात कीजिए। तो pवां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसके लिए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई गुणोत्तर श्रेणी है, तो सबसे पहले मानते हैं कि इसका जो प्रथम पद होगा, इसका प्रथम पद होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a, और इसका सार्वनुपात जो हो जाएगा, सार्वनुपात हो जाएगा r। हम मान लेते हैं कि इसका प्रथम पद a है और सार्वनुपात r है। तो p + q पद क्या है, m है। Tn क्या होता है, Tn होता है a r की पावर n-1। तो क्या हो जाएगा, Tp + q, Tp + q पद हो जाएगा a r की पावर p + q - 1। ये बराबर हो जाएगा m के। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। p - q पद क्या हो जाएगा, p - q पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a r की पावर p - q - 1, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा n के। ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्या बन गया, हमारे पास समीकरण नंबर 2। और हमें निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है pवां पद का मान। अगर हम pवां पद की बात करें तो pवां पद क्या होता है, pवां पद हो जाएगा T p = a r की पावर p - 1। pवां पद हमको ये चाहिए, हमको pवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को भाई गुणा करिए। 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर, तो जो लेफ्ट हैंड साइड के पद हैं उनको
लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो हो जाएगा ए आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन और ए आर की पावर पी माइनस क्यू माइनस वन, और इधर हो जाएगा m इंटू एन। क्या हो जाएगा m इंटू एन। तो समीकरण एक को दो से गुणा करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, आर की पावर्स जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इक्वल टू एम इंटू एन। ये क्या हो जाएगा एम इंटू एन। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, जहाँ क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास आर की पावर टू पी माइनस टू पी माइनस टू टी टू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है वन। ठीक है, ये हो जाएगा m इंटू एन। यहाँ पर अगर हम टू पावर निकालें a r की पावर p माइनस वन की पावर स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमारे पास a का भी स्क्वायर है, हमारे पास a का भी स्क्वायर है और इसमें 2p माइनस टू में r का स्क्वायर है, तो हमारे पास स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m इंटू एन। क्या हो जाएगा m इंटू एन। अब इस टू को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a r की पावर p माइनस वन एम एन की पावर एक बटे दो, या फिर एक बटे दो की मतलब है अंडर रूट एम एन। क्या हो जाएगा अंडर रूट एम एन। तो ए आर की पावर p माइनस वन बराबर हो जाएगा रूट एम एन के। और ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा, इसको इक्वेशन नंबर दो बना देते हैं। तो अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर दो जो है वो हमारे पीवें पद के समान है, वो हमारे पीवें पद के समान है। तो इस प्रकार हमारा जो पीवा पद आएगा, वो हो जाएगा, पीवा पद हो जाएगा हमारा अंडर रूट एम एन। क्या हो जाएगा अंडर रूट एम एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा p प्लस क्यूवा पद m है और p माइनस क्यूवा पद n है, तो श्रेणी का पीवा पद क्या हो जाएगा, पीवा पद हो जाएगा अंडर रूट mn। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 2/9 1/3 1/2 का nवां पद ज्ञात कीजिए। कोई श्रेणी है हमारे पास, गुणोत्तर श्रेणी है और इसका हमें nवां पद पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसका पद, पहला पद क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि इसका पहला पद कितना है। पहला पद है 2/9 और इसका सर्वानुपात कितना है, इसका सर्वानुपात कितना है, इसका सर्वानुपात कितना है। सर्वानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे से पहले को अनुपात करेंगे या फिर तीसरे से दूसरे को अनुपात करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/3 1/3/2/9। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 गुणे 9/2। क्या हो जाएगा 9/2। 3 से 3 त्रिक का 9, 3 हो जाएगा 3/2। अर्थात जो सर्वानुपात आया वो आ गया हमारा 3/2। ठीक है, सर्वानुपात आ गया 3/2। हमें कह रहा है कि nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। तो इसमें रख दीजिए a कितना है, a है 2/9, a है 2/9, r का मान है 3/2, r का मान है 3/2 और n का मान है n ही है। तो ये हो जाएगा r की पावर n माइनस वन। इसको और सालों कहते हो जाएगा 2/9 3/2 की पावर n इंटू 3/2 की पावर
-1, जब -1 है तो ये बटे में हो जाएगा, जब बटे में हो जाएगा तो 2/9 इंटू 3/2 की पावर n है, तो ये हो जाएगा 3/2 जो हो जाएगा -1, इसको लिखेंगे 1/3/2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा 2/3, हो जाएगा 2/3। और इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 त्रिक 27 मल्टीप्लाई में 3/2 की पावर n। ठीक है, इसको इसमें आंसर क्या आ जाएगा 4/27 इंटू 3/2 की पावर n। ठीक है, इसकी पावर हो जाएगी n। इसी चीज को हम दूसरी तरह से इक्वेशन बना सकते हैं, इसी चीज को हम दूसरी तरह से इक्वेशन बना सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, जब 2/9 है, 2/9 है, इसको हम अगर बदलें तो ये क्या हो जाएगा 1/2/9 का इनवर्स, इसको लिख सकते हैं इनवर्स। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 2/9 को लिख सकते हैं 9/2 की पावर -1, यानी कि हम इसको उलट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उलट सकते हैं। तो अगर इसको इसमें पुट कर दें, इसमें इसको रख दें तो हो जाएगा 9/2, या फिर इसको और सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 3²/2 की पावर -1, और इसको कर दें, इसको कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3²/2 की पावर -1, और ये हो जाएगा 3/2 की पावर n-1। ये कितना हो जाएगा, अंदर ही जाएगा तो इसके ये हो जाएगा 3/2 की पावर 3/2 की पावर 3/2 की पावर 2n-1। ठीक, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 3/2 की पावर n। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब आगे देखते हैं, हमने देख लिया कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है, उसका nवां पद कितना है, उसका अंतिम पद कितना है, ठीक है, या फिर अंत से nवां पद कितना है। इसके बाद देखेंगे कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है, उसका योग कितना होगा। कोई गुणोत्तर श्रेणी है हमारे पास, उसका योग कितना होगा। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो पहला पद है, जो पहला पद है हमारा, पहला पद है हमारा ए, और सार्वानुपात है, सार्वानुपात है डी, सार्वानुपात कितना है, डी है। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस बनेंगे, क्योंकि जो सार्वानुपात होता है वो दो पदों का अनुपात होता है, तो वो अनुपात या तो एक से बड़ा होगा या तो एक से छोटा होगा, वो या तो एक से बड़ा होगा या तो एक से छोटा होगा। तो इस प्रकार इस श्रेणी में हमें दो सूत्र मिलेंगे, सम के दो सूत्र मिलेंगे। पहला कंडीशन है कि जब r 1 से छोटा होगा, जब r 1 से छोटा होगा तो हमारा जो श्रेणी का सम होगा या श्रेणी का योग होगा वो हो जाएगा Sn इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r। ये हो जाएगा हमारे लिए तब जब हमारा r का मान जो होगा वो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। दूसरे कंडीशन में जब हमारे पास r का मान 1 से बड़ा होगा,
आर का मान 1 से बड़ा होगा तब हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस वन बटे आर माइनस वन। यह हो जाएगा हमारे लिए जब आर हमारे पास ग्रेटर होगा 1 से, और ये होगा हमारे पास जब आर लेस होगा 1 से। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। अगर बात करें कि अंतिम पद के रूप में इसका योगफल का सूत्र क्या होगा, तो सेम कंडीशन रहेगा कि जब r का वैल्यू 1 से कम रहेगा तो हो जाएगा a माइनस एल आर बटे 1 माइनस आर, जहाँ पर l क्या है हमारा, l है अंतिम पद। ठीक है, l क्या है हमारा अंतिम पद है, तो जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस एल आर बटे 1 माइनस आर। जब हमारा 1 से बड़ा होगा, हमारा जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा होगा, तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल टू एल आर माइनस ए बटे आर माइनस वन, जहाँ पर एल क्या है वही अंतिम पद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका अंतिम पद के रूप में सूत्र। और अगर हमारे पास कोई श्रेणी है और अनंत श्रेणी है तो उस श्रेणी का योग क्या हो जाएगा, कोई हमारे पास अनंत श्रेणी है तो उस श्रेणी का योग क्या हो जाएगा, उस श्रेणी का योग हो जाएगा s इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर, यानी कि हमें उसके पहले पद की और उसके समानुपात की आवश्यकता होगी बस। लेकिन उसमें कंडीशन रहेगा कि जो r का मान है, r का जो मान है वो -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। उसी कंडीशन में जो हमारी श्रेणी है वो इनफाइनाइट श्रेणी होगी, उसका जो सर्वानुपात है वो -1 से 1 के बीच में होगा, तब हमारी जो श्रेणी होगी वो इनफाइनाइट श्रेणी हो जाएगी, अनंत श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले दिया गया है जीपी का यानी गुणोत्तर श्रेणी का योग बताएं 10 पदों तक। हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, हमारे पास, इसका हमें योग बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका पहला पद निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, पहला पद क्या हो जाएगा 1, और इसका सर्वानुपात क्या हो जाएगा, इसका सर्वानुपात हो जाएगा 1/2/1 यानी कि 1/2। ठीक है, इसका सर्वानुपात हो जाएगा। और nवां पद क्या है हमारे पास, nवां पद दिया गया है 10। तो Tn का Sn का फार्मूला क्या होता है, अब क्योंकि हमारा ये क्या है रेशियो, ये 1 से छोटा है, 1/2 है, ये 1 से छोटा है, इसमें r जो है वो 1 से छोटा है, तो क्या करेंगे हम इसमें फार्मूला लगाएंगे a 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए तो आपका योग आ जाएगा S10 हो जाएगा। ए कितना है, ए है हमारा 1 माइनस आर का मान है कितना 1/2 और n का मान है हमारा 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 1 माइनस 1/2 की घात 10 बटे 1 माइनस 1/2, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की घात 10 बटे, ये हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 माइनस 1/2 या फिर 1 माइनस 10 बटे 1/2, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 10
ये हो जाएगा इतना। या फिर इसको और सॉल्व कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 10 का वैल्यू निकाल दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा इसके इस श्रेणी के 10 पदों का योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास श्रेणी x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट डॉट के n पदों का योग बताइए। के n पदों का योग बताइए। तो हमारे पास ये श्रेणी दी गई है। सबसे पहले इसमें देखिए तो ये क्या है, ये है x प्लस वाई। ये क्या है, x प्लस वाई। और ये क्या है, ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये है x प्लस वाई का होल क्यूब। इसी तरह से हमारा जो आगे का पद आएंगे वो इस तरह से x प्लस वाई के पावर के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इनमें हम जब प्लस लगाएंगे तो ये हमारा सीरीज बन जाएगा। तो अगर इनके बीच सर्वानुपात निकालें, इनके बीच अगर सर्वानुपात निकालें तो क्या हो जाएगा, दूसरे से पहले को भाग देंगे, दूसरे को पहले से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये बराबर आएगा तीसरे को दूसरे से भाग देंगे। तीसरे को दूसरे से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा x प्लस वाई। सर्वानुपात क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। इसको डिवाइड करो इससे और इसको डिवाइड करो इससे, दोनों का रेशियो सेम आएगा। और इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा x प्लस वाई। तो कह रहा है n पदों का योग, तो n पदों का योग जो हो जाएगा, अब क्योंकि x प्लस वाई है, इसका मान ग्रेटर देन 1 होगा, तो हम ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। ए का मान कितना है, x प्लस वाई है, और r का मान है x प्लस वाई की पावर n माइनस 1 बटे x प्लस वाई माइनस 1। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा x प्लस वाई की पावर n प्लस 1 माइनस x प्लस वाई बटे x प्लस वाई माइनस 1। तो इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा इतना, इसका सम हो जाएगा इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस डॉट डॉट के कितने पदों का योग 5461 होगा। हमारे पास एक श्रेणी दी गई है, हमें इसका योग दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसके कितने पदों का योग 5461 होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका पहला पद क्या है, इसका पहला पद क्या है, पहला पद a इक्वल टू है 1। और इसका सर्वानुपात निकालें, तो क्या हो जाएगा 4/1 यानी कि 4। और n नहीं दिया गया, हमको n नहीं दिया गया है, और योग कितना दिया गया है, s
मान लेते हैं कि n पद है इसमें, तो एस n पदों का योग दिया गया है 5461। कितना दिया गया है? 5461। हमारे पास Sn का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा a r की पावर n माइनस वन बटे r माइनस वन, क्योंकि r 1 से बड़ा है इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाए हैं। a का मान कितना है? a का मान है 1, r का मान है 4, n का मान n है माइनस वन बटे 4 माइनस वन, 4 माइनस वन है, और ये बराबर है किसके? ये बराबर है 5461। तो इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 61 इक्वल टू 4 की पावर n माइनस वन बटे 3, या 4 की पावर n माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 5461 गुणे 3, 5461 गुणे 3, यह हो जाएगा 3 3 8 3 3 बचे 15 हो जाएगा 16,383। 4 की पावर n का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 16,383 माइनस, इधर माइनस है तो ये प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,384। तो ये हो जाएगा 4 की पावर n इक्वल टू, ये भी इसका जो मान है ये भी 4 की पावर में होगा, ये 4 की पावर में होगा। अगर हम इसका इस तरह से एलसीएम निकालें 16, 3, 8 और इसको 4 से डिवाइड करते जाएं, तो 4 से डिवाइड करते जाएं तो ये 7 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 7, 4 की पावर 7। तो बेस इनके समान है, बेस समान है, तो इनका आधार क्या हो जाएगा? इनकी जो घातें हैं वो बराबर हो जाएंगी, इनकी जो घातें हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो n बराबर क्या आ गया? n बराबर आ गया हमारा 7, यानी कि हमारे 7 पदों का योग जो है वो 5461 होगा। क्या हो जाएगा? 5461 हो जाएगा इसके n पदों का योग। n का मतलब क्या है? 7 पदों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट डॉट, ऐसे करके इसमें नंबर ऑफ फाइव्स की संख्या बढ़ रही है। इसमें नंबर ऑफ फाइव्स बढ़ रहे हैं। ये हमें दिया गया है 5 धन 55 धन 555 प्लस करके, ऐसे इनमें जो नंबर्स हैं वो 5 बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इनके बीच का रेशियो निकालें, इनके बीच का अगर रेशियो निकालें तो जो रेशियो है वो समान नहीं आएगा, इनका सर्वानुपात समान नहीं आएगा, इनका सर्वानुपात समान नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको हम बनाएंगे गुणोत्तर श्रेणी। इसको क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे गुणोत्तर श्रेणी, तभी हम इसका योग निकाल सकते हैं। अब इसका गुणोत्तर श्रेणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसमें 5 कामन लेते हैं, पूरे श्रेणी में 5 कामन लेते हैं। ये n पदों तक है, ठीक है, ये n पदों तक है, n पदों तक है। तो इसमें से 5 कामन लेंगे तो इसमें से कामन आएगा 1 प्लस इसमें से 1 1 प्लस इसमें से 1 इसमें से डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे हमारे पास इसके मान आएंगे। इसके मान क्या है? आ जाएंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम इस पूरे टर्म में, हम इस पूरी सीरीज में हम 9 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। पूरी सीरीज में हम 9 से ऊपर नीचे हम
गुणा कर देंगे तो सीरीज क्या बन जाएगी 5/9, 5/9 और ये 9 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 9 धन 9 9 धन 9 9 9। ऐसे करके हमारे पास एक सीरीज बनेगी, हमारे पास एक इस टाइप की सीरीज बन जाएगी। अब हम इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं हम 10 -1 10 -1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 -1। इसको क्या लिख सकते हैं 1000 -1। इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन बनती चली जाएंगी, इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन बनती चली जाएंगी। आगे हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे 10 -1। ये क्या है 10 स्क्वायर -1। ये क्या है 10 क्यूब -1। ठीक, ये क्या हो जाएगा 10 क्यूब -1। अब जो 10 है 10 की पावर से हम इनको एक साथ कर लेंगे और जो -1 है हमको एक साथ कर लेंगे, उनको हम एक साथ कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जो बनेगा श्रेणी वो बन जाएगा 5/9। एक बनेगा हमारे पास 10 के फॉर्म में 10 स्क्वायर 10 क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ये n पदों तक रहेगा, n पदों तक। उसके बाद माइनस में रहेगा हमारे पास 1 से +1 +1 +1 डॉट डॉट n पदों तक, n पदों तक। ठीक है, हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन से कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी में हमारे पास -1 है तो हमने पूरा माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हम दोनों को अलग कर दिए। अब हमारे पास ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा गुणोत्तर श्रेणी। क्या बन गया ये गुणोत्तर श्रेणी, जिसका इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो गया 10 और इनका सार्वधानुपात r निकालें तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद के अनुपात में पहला पद तो क्या हो जाएगा 10 और आ जाएगा 10। इनका सार्वधानुपात क्या आ गया 10। तो अगर इसका योग निकालें, इतने का योग निकालें तो क्या हो जाएगा, अभी हम सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा s इक्वल टू a है 10 r है 10 और n पदों का मान -1/10 -1। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/9 10 की पावर n -1। ये हमें n पदों का योग हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें अगर 1 को n टाइम्स जोड़ें तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा। 1 को जितने बार जोड़ेंगे वो उसका मान उतना हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा n। तो इस प्रकार इस पूरी सीरीज का जो योग आएगा, इस सीरीज का जो सम आ जाएगा, इसका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 5/9, इसका हो जाएगा 10/9 ब्रैकेट में 10 की घात n -1 और -n, ये हो जाएगा इसका योग। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50/81 10 की पावर n -1 और माइनस और 5/9 n। ठीक, ये हो जाएगा हमारा n पदों का
जो है हमारी सीरीज क्या है, हमारी सीरीज है 5 डबल 5 ट्रिपल 5, ऐसे करके इसमें नंबर ऑफ टाइप्स की संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ टाइप की संख्या बढ़ती जाएगी और इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसको 1 बनाएंगे, फिर 9 बनाएंगे, उसके बाद 9 को हम 10 बनाएंगे और उस 10 से हम उसको गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट कर देंगे और जब हमारा गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगा तो हम उसका योग निकालेंगे, तब हम उसका योग निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी हो गया। अगले सेशन में हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।